एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। आई नो, सो सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल कि इतना वेट करवाया आप लोगों को। बट आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। आई होप यू विल फील लाइक कि मज़ा आ गया ये तो सुन के, बिकॉज आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कि मैंने सबसे पहले जब मैं हॉस्टल गई थी तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स बिगिन विद इट। मैं और पापा हम लोग गए थे और मुझे पहले हॉस्टल के रूम्स दिखाए गए थे कि हाउ डू द लुक। सो हमारे यहाँ ऑलमोस्ट क्या होता है, 3 ब्लॉक्स होते हैं, ए बी एंड सी। तो क्या हुआ था, सी ब्लॉक जो था वो अपार्ट था फ्रॉम ए एंड बी ब्लॉक। तो हम लोग ए और बी ब्लॉक देखने गए थे। मतलब एटलीस्ट एक्चुअली इट वाज अ गर्ल हॉस्टल, तो फिर पापा को इतना अंदर जाना अलाउड नहीं था, तो मैं ही गई थी। तो इट वाज अ रूम, ठीक है। तो उस रूम में क्या था, कुछ ज़्यादा तो नहीं था, बट टेबल चेयर एंड 1 बेड एंड एक अलमीरा थी। एंड इट वॉज टोल्ड कि आपके एक रूम में 2 मेंबर्स रहेंगे। सो इट वॉज लाइक ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि रूम काफ़ी ज़्यादा एडजस्टेबल था और 2 मेंबर्स रह लेते आराम से। इट वॉज गुड। सो मुझे तो ठीक ठीक लगा। ट्विस्ट जो मेरी लाइफ में आया वो आया था कि मुझे ए बी ब्लॉक जो कि मैंने देखा था उसमें नहीं मुझे मिला। आई गॉट सी ब्लॉक। मतलब मैं जाती हूँ मैम के पास। पापा मुझसे उनसे कहते हैं कि मैम हॉस्टल रूम अलॉट करवाना है, एंड शी गिव्स मी 11 ब्लॉक सी ब्लॉक। सो आई वाज लाइक ओके। बोलते हैं कि 2 लोग तो इसमें ऑलरेडी हो गए हैं एंड यू आर द थर्ड पर्सन। सो आई वाज लाइक ओके, 3 लोग रहेंगे, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज़। सो फिर मैं जाती हूँ सी ब्लॉक में। ओके, पापा अगेन इज़ नॉट अलाउड, मुझे लेकर जाना होता है सामान। और दो तीन मुझे दीदियाँ मिलती हैं, सीनियर्स मिलती हैं जो कि हेल्प करती हैं। मम्मी भी आई थी मेरे साथ। तो हम, मैं, मम्मी और मेरी जो 2-3 सीनियर्स थी वो, और मेरी एक बहन। तो वो हम लोग सारा सामान लेकर चलते जाते हैं। उस दिन बारिश भी बहुत हो रही थी, तो फिर इट वॉज़ लाइक कि ठीक है चलो। लेकिन मतलब पहुंच गए हम जैसे तैसे उधर। मतलब ए बी ब्लॉक यहाँ पर है, तो मतलब एक रोड जाकर फिर सी ब्लॉक पड़ता है। तो आई एंटर्ड सी ब्लॉक। से ही मैंने एंटर करा, मतलब आई सॉ कि दिस, मतलब जो मैंने ए बी ब्लॉक के रूम्स देखे थे दे वर लाइक छोटे थे। मतलब 2 लोग के लिए एडजस्टेबल थे, 2 लोग के लिए ठीक है बैठ जाओ, इट्स ओके। बट सी ब्लॉक के रूम्स वर एक्चुअली बिग। बेटर ट्विस्ट हेयर वॉज कि उस दिन क्लासेस चल रही थी हमारी। मतलब मैं थोड़ा लेट, मैं लेट गई थी हॉस्टल अलॉट करवाने, क्योंकि मुझे पता नहीं था। सो जैसे ही हम गए थे तो फिर मेरे रूम में ताला लगा हुआ था। सो आई वॉज लाइक भाई अपने ही रूम में मुझे एंट्री नहीं मिल रही है, बट कोई बात नहीं। तो हमें साइड वाले रूम में नॉक करवाया। तो फिर हमसे, मतलब जो मैंने बताया ना सीनियर्स गई थी, तो वो वाली जो सीनियर्स थी उन्होंने अपने रूम में मेरे को बोला कि इस पर बैठो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने सारा सामान उधर रखवाया। मतलब ज़्यादा सामान तो उस टाइम नहीं लाई थी, लेकिन लाई थी फिर भी, क्योंकि आई वॉज एंटरिंग फर्स्ट टाइम और यहाँ से लेकर वापस से। सो या तो मैं सामान तो लाई थी। तो उन्होंने गेट खोला, तभी उन्होंने बिठाला, उन्होंने बताया सब कुछ कि ऐसा ऐसा है। एंड जो साइड में रहती हैं वो दोनों 2 लड़कियां हैं, दे बोथ आर फर्स्ट ईयर ओनली। उन्होंने बोला और बोली कि क्या कहता है, हो सकता है, मतलब मुझे देखकर बोली शी वाज लाइक कि ये तो बहुत सीधी सी है, पता नहीं उनके साथ एडजस्ट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। और मैं मन में सोच रही हूँ, दीदी अभी तो आपने मेरा असली रंग देखा ही नहीं है, आप मुझे सीधा बोल रही हो मुझे। सो फिर वो आ गए। मतलब मेरी दोनों रूममेट्स नहीं आई थी, मेरी एक रूममेट आई। तो फिर हाँ, एक बात तो बतानी भूल गई, 3 रूममेट नहीं थी, मेरी 4 रूममेट थी यहाँ। मतलब हम लोग 4 लोग थे, 4 लोग एक रूम में। तो फिर वो आई, उसने गेट खोला एंड उसने अपना सामान एक ब्लॉक में रखा था। देयर वर 3 अलमीराज, ठीक है। 3 एक पोर्शंस होते हैं ना जो कि रख सकते हैं उसमें सामान अपना। एंड इट्स लाइक कि आपको क्या करना होता है, वो जो होते हैं वो वॉल से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। और अलमीरा जो होती है वो अलग होती है। सो सर्टेनली क्या हुआ था, जो वॉल से अटैच्ड वाले थे उसमें उसने अपना, एक भी जो मेरी रूममेट आई थी उसने रख दिया था अपना सामान। और जो उसके घर की साइड से एक और लड़की आई थी, उसने हमारा, मतलब बताया ना 4 लोग थे, तो उसमें से जो दूसरी वाली थी वो उसी के घर की साइड की थी। तो उसने भी अपने उसमें बैग रख रखा था, राइट। उसने कॉल करके बुला लिया था, कही थी कि क्या कहते हैं एक लड़की आई है, तो फिर वो अपना सामान रखेगी ऑफ कोर्स। सो यू हैव टू जस्ट पुट योर थिंग्स इन द, उसमें रख दो अलमीरा में, वरना वो ले लेगी ऑफ कोर्स, उसने कुछ कही होगी बात। सो वो आ जाती है और अपना बैग रख के चली जाती है। सो आई वाज लाइक कि मैं कहाँ रखूँ, तो 2 ब्लॉक तो ऑलरेडी हो गए। सो 3rd वाले ब्लॉक पर मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ, शांत हुआ मैं बहुत ज़्यादा। तो फिर मम्मी बोलती है कि चलो फिर इसमें रख देते, तुम्हारा सामान रखवा देते हैं। तो वैसे लाइक ठीक है, रखवा देते हैं चलो।
फिर हमने सारा सामान रख दिया। अब आती है मम्मी के जाने की बारी। सो पापा कॉल करते हैं, पापा कहते हैं कि हो गया सारा सामान वगैरह सेटल वेटल करवा दिया उसे। तो मम्मी बोलती हैं हाँ सब कुछ करवा दिया। एंड यू नो व्हाट, सबसे प्यारी बात, मतलब देखो हॉस्टल में क्या होता है ना कि आप अपना ही ध्यान नहीं रख पाते हो तो आप किसी दूसरी चीज़ का कैसे ध्यान रखोगे, राइट। सो यू आर लाइक कि मतलब मेरे पापा ने क्या करा, ही गेव मी कान्हा जी मूर्ति। सो मतलब वो होते ना पीतल की जो होते हैं कान्हा जी। सो ही गेव मी दैट, नॉट द फोटो वन और कैलेंडर वन। उन्होंने मुझे सीधे कान्हा जी दिए पीतल वाले छोटे से। एंड ही सेड कि ही इज़ गोइंग विथ यू, ये तुम्हारे साथ जा रहे हैं, ये तुम्हारी हर एक पॉइंट पे तुम्हारी रक्षा करेंगे। वट एवर यू विल ईट ही विल ईट, हाउ एवर यू विल स्टे ही विल स्टे। इनके ऊपर डिपेंडेंट है कि तुम किस तरीके से रहोगी, ठीक है। ही टोल्ड मी दीज थिंग्स कि मतलब अगर तुमको ये जैसा रखेंगे ना इनको भी वैसे ही रहना पड़ेगा। सो ही हैज़ टू जस्ट मेक श्योर कि तुम अच्छे से रहो। मतलब अगर तुम्हें अच्छे से रहेंगे तो खुद भी अच्छे से रहेंगे। सो दिस थिंग वॉज रियली वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मतलब अभी भी मुझसे लोग पूछते हैं कि वाई डेंट यू ब्रॉट पोस्टर्स और फोटो फ्रेम्स, बिकॉज तुम कैसे ही भगवान जी का ध्यान रखोगी। सो आई टू टेल देम कि मेरे पापा ने भेजा है और ये खुद भी आए मेरे साथ। तो आई डोंट नो हाउ आई विल टेक केयर ऑफ हिम, ही विल डू बाय हिमसेल्फ। एंड एक्चुअली ही डज बाय हिमसेल्फ, ही मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट तो फिर जब ही जाने का टाइम आ गया था, ठीक है, सभी मम्मी तो कह रहे थे। खैर मैं तो सख्त लौंडिया हूँ, मैंने बोला मैं तो नहीं रहूँगी। अब मैं बाहर को गई तो पापा बाहर को थे। तो फिर हम लोग सब लोग छोड़ने जा रहे थे। मतलब मैं ही छोड़ने गई थी और मेरे साथ शायद एक और आया होगा पता नहीं। तो मैं गई थी। तो मैंने बोला अब तो मुझे पता है इधर इतना ज़्यादा वो वैसा वाला भूल भरी गया ऐसी थी शुरू में कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा था इस वाले रास्ते जाना है कि इस वाले रास्ते जाना है, बस तो कन्फ्यूज्ड। लेकिन फिर अब मैं जब जाती ना तो मुझे देखना ही नहीं पड़ता, मैं आंखें बंद करके भी सही रास्ते पे ही चल लूँगी, ऐसा हो गया मेरे साथ। तो क्या हुआ था, मम्मी जाने का टाइम है, अब मैं शांत हूँ, मैं जा रही हूँ। मम्मी अपने आंसुओं को इस तरीके से कंट्रोल करे हुए है ना, आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से अपने आंसू कंट्रोल कर रखे, मतलब कि अगर मैंने उनसे अभी कुछ बोल दिया ना वो झट रो जाएंगी। लेकिन उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल और अपने आप को कंट्रोल कर रखा कि नहीं, मुझे लगता है ज़रूर पापा ने कुछ कहा होगा, नहीं तो मम्मी इतनी सख्त है ही नहीं यार, मम्मी रो जाती है यार, मैं तुमसे कह रही हूँ। लेकिन शी वाज लाइक नहीं, मुझे नहीं रोना है, मुझे स्ट्रॉन्ग खड़े रहना है। तो मैं कह रही हूँ यार अब मैं कैसे रो सकती हूँ, जब मम्मी नहीं रो रही है तो मैं कैसे रो सकती हूँ। नो नॉट माई टाइप। सो मैंने क्या करा, शांति से बैठी हुई, चल रहा है। तो फिर मैंने बोला ठीक है पापा। तो बोले हाँ ठीक है। एंड पापा यस करा कहते हैं क्योंकि वही कर सकते हैं वो, और तो कुछ नहीं करते, जस्ट यू नो इंडियन पेरेंट्स। तो शांति से कहते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से करना। मैं हाँ करूँगी, अभी तो पहले मैं ही कर लूँ जो मुझे करना है। तो कि मैं तो फिर गेट पे पहुँचते हैं धीरे धीरे। तो फिर गार्ड अंकल बोलते हैं कि अच्छा आप जा रहे हैं सर। तो फिर पापा बोलते हैं हाँ। तो मैं तो शांति से देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ मम्मी रोएंगी तो मुझे पता है, लेकिन पता नहीं पापा ने क्या पढ़ा के भेजा है, मम्मी रो ही नहीं रही है। तो मम्मी नहीं रो रही है तो मैं नहीं रो रही हूँ। मैं कह ना अब नहीं रोऊंगी, नहीं तो यार मेरा सख्त बने यार मेरे भाई बहनों के सामने कि दीदी ने रोती नहीं है तो फिर वो तो कमज़ोर हो जाएगा यार। तो मैं रो नहीं रही, मैं कंट्रोल करूँगी कि ठीक है कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद चले जाएंगे। एंड वो चले जाते हैं दोनों लोग शांति से। तो मैं शांत हूँ, मैं फिर भी नहीं रो रही हूँ, मैं फिर पलट गई। जैसे ही पलटी तो मुझको थोड़े से आंसू आ गए। तो मैंने फट से उन्हें ऐसे करके पूछ लिया, मैंने कहा नहीं आई एम स्टिल अ सख्त लौंडिया यू नो। 1 year आई हैव कम्प्लीटेड माई 1 year। और अब मुझे रियलाइज़ होता है कि ये सब तो भाई सबसे बड़ा वो है अभिश्राप जो मैंने अपने अंदर पाल रखा है कि भाई मैं ऐसा करूँगी, मैं वैसा करूँगी और मैं यहाँ जाऊँगी वहाँ जाऊँगी। फिर अटेंडेंस में दीदी ने बोला कि अपना नाम वगैरह बोलो, नाम और ब्रांच। तो धीरे धीरे करके सब आ रहे थे। अब मैं भी शांति से खड़ी हुई थी कि ओ जाना है। सर इज़ लाइक ठीक है ओके नेक्स्ट इज़ मी। मैं जाती हूँ, मैं बोलती हूँ गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ अनुश्री मिश्रा और मैं आई एम फ्रॉम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। सब लोग बस लगेंगे डांटना पड़ जाए। तो मैं फट से आ गई अपने। तो फिर सब लोग ऐसे बता रहे थे, फिर उन्होंने बताया हॉस्टल के रूल्स। सो आई वाज लाइक ठीक है अच्छे रूल्स हैं, बढ़िया रूल्स हैं, ठीक है चल गई, अच्छा था। फिर हम लोग ऊपर गए और फिर उसने बोला मेरी रूममेट ने कि थोड़ी देर में खाने की आवाज़ लगेगी।
मैंने मन में सोचा यार यही करते रहो यार, किताबें बतावे छू लूँ मैं। अभी नाश्ता करा, फट से अटेंडेंस, फिर फट से खाना, फिर इंसान खाना खा के नींद नहीं आएगी इंसान को? ये बताओ यार, तुम्हें बताओ। मतलब कोई इंसान थका हारा सुबह से आएगा, कॉलेज से आएगा, फिर उसको फट से नाश्ता दे दो तुम, ठीक है, एक तो वैसे ही वो भूखा और उसे नाश्ता मिल जाए, फिर तुम उसे फट से अटेंडेंस में ले जाओ, फिर उसे तुम कहो कि तुम खाना खा लो, तो फिर वो रूम में आके वो क्या करेगा भाई? मुझे क्या है, मुझे तो खाना मिल जाए ना, फिर मैं फट ऐसे आंखें बंद करके छट सो जाऊंगी। मुझे खबर नहीं है बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर तुम मुझे 8 बजे खाना दोगे, मैं 8 बजे सो जाऊंगी, 8:30 बजे। व्हाट? चलो ठीक है यार, चलो। तो थोड़ी देर में आवाज़ लग जाती खाने की, खाना शुरू में तो खाना अच्छा मिला था, खैर नॉट बिंग लाइक ठीक है, अच्छा ठीक ठाक मिला था, अच्छा था, मतलब अच्छा भी नहीं, मतलब ठीक ठाक था कि खाया जा सके। तो लाइक क्या सब पागल हैं, सब बेवकूफ़ है। नहीं तो मैस की बुराई करते हैं, मैस में तो इतना अच्छा खाना मिलता है, सही सा खाना मिलता है यार, बुरा क्या है इसमें? ऐसे तो खाना देंगे, अब इतने सारे लोगों को देंगे, रंग बाद में दिखाते हैं लोग। खाया खाना, हम रूम में गए, लेकिन यार उस रात नींद नहीं आ रही थी, पता नहीं क्या कुछ बात जो थी वो मुझे सता रही थी। फिर भी मेरा फ़ोन ठीक नहीं हुआ था अभी तक, मैंने सोचा यार फ़ोन भी नहीं चला सकते, मेरी रूममेट स्क्रॉल कर रही है, मैं तो स्क्रॉल भी नहीं कर सकती, मैं तो फ़ोटो भी नहीं देख सकती, फ़ोटो ही नहीं है, तो मैं सोचती मैं फ़ोटो खींचूँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ो यार, मेरा फ़ोन ही सही हो जाएगा। सो दैट वॉज द होल डे। बहुत ही अजीब करीब लेकिन बढ़िया डे था, मुझे अच्छा लगा। हमारे रूम में जब मैं गई थी ना, तो हमारे रूम में पेंटिंग्स बनी है, मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगी इफ़ यू वांट। तो वहाँ पे बियर्ड्स वगैरह बने हैं, सीनियर्स ने बना रखे हैं, बहुत ही प्यारा रूम बनाया उन्होंने। और मुझे पता नहीं क्यों, अब मैं जब फर्स्ट ईयर में हूँ ना, और मतलब मैं सेकेंड ईयर में एंटर करने वाली हूँ, तो मुझे उस रूम से एक सॉर्ट ऑफ अटैचमेंट हो गई है। मैं सोचती हूँ कि यार इसी रूम में मैंने जितनी बार भी मैं मतलब हारी हूँ या जीती हूँ या फिर कुछ भी मुझे हुआ है ना, इसी रूम में हुआ है। सो आई एम सो इन लव विद दैट रूम, मेरा एक कनेक्शन बन गया उस रूम से, बहुत अच्छा। Okay, so yeah, this was the whole story of the first day of hostel. So I hope you all liked my video. Subscribe to my channel for more videos. और अब मैं पक्का लेट नहीं करूँगी, I'm so sorry for getting late. और अब मेरा नेक्स्ट आएगा कि मेरे रूममेट के साथ मेरी कैसी बनी थी। एक वाली रूममेट के बारे में तो मैंने बता दिया, शी वॉज गुड इनफ, बट अब आएगी दूसरे रूममेट की बारी। सो फॉर मोर वीडियोज़ लाइक सब्सक्राइब फॉर माई चैनल इन माई चैनल, और बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि मैं बहुत जल्द वो बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेके आने वाली हूँ, जिसमें यू विल नो कि मैं जो थी ना, जिसकी वजह से मेरे सीनियर्स को भी पता चल गया कि हम जैसे सीधी सादी प्यारी बच्ची समझ रहे थे ना, वो सीधी सादी प्यारी नहीं थी, उसे अपने हक के लिए लड़ना आता है। You will know this in next video. Follow for more. I love you all guys. Take care. Love you.